को मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ ना, इसमें एक धुरंधर नहीं 10 धुरंधर आ जाएगा, इतना इतना सुपर डुपर हिट। पर इसमें दुख बहुत आएगा। धुरंधर में जितना देखा था उससे कई ज़्यादा सोल्स गया है। अब मैं शुरू करती हूँ 2003 में। 2003 में ऐसे सुना गया है पहले बार ईरान एटम बम बना रहा है। तो फिर ईरान को सभी ने पकड़े कि क्यों तुम कर रहे हो। तो बोला हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, बहुत नीचे मेरा कंट्री का जो ये है गुफा से कर रही है बहुत ज़्यादा, मैं लेबोरेटरी बनाया हूँ पर वो मैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बनाया हूँ। फिर छोड़ दिया गया है। फिर 2012 में हम जो टॉप एजेंसी है ऐसे CIA वगैरह जो है इंटरनेशनल, वो पक्का एकदम खबर दिया जो वो एटॉमी बना रहा है, न्यूक्लियर बना रहा है। तब कौन था? तब ट्रम्प नहीं था, तब था बराक ओबामा। बराक ओबामा एक फ़ैसला किया, वो जो कंट्री सभी खरीदते हैं, भारत चीन रूस सभी खरीदते हैं उससे ही, तो सबका बोले अभी से ईरान को मैं बाहर निकाल रही हूँ स्विफ्ट से। स्विफ्ट वो चीज़ है जो एक जगह से अगर आप बाहर जाते हो, आपको पता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप पैसे के लेन देन उसका होके ही जाते हैं, तो ये कंट्रोल अमेरिका के पास है। तो उससे बाहर कर दिया और सबको बोला किसी को पैसे नहीं देना है, उसको जितना खरीदो रख दो अपने पास, ओके। तो तब इंडिया का पास कितने था आपको बोल रही हूँ, 2012 में डॉलर के हिसाब से इंडिया का मनी को बोल रहा 48 लाख करोड़ डॉलर, 48 लाख करोड़ पैसा। आप सोचिए इतना पैसे सबके पास ही है। अब फिर ईरान का हालत ख़राब हो रहा है, तंगी हो रहा है। तब उस टाइम जो उसका जो मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर, उसको समझ में आया जे ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि एकदम भूखमरी हो रहे थे, अभी का जैसे हाल हुआ, वो पंडा के एकदम आके गिराने लगे। तो फिर अमेरिका का जो था ओबामा चीन के साथ, स्पेन के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ, ये जर्मनी के साथ, ये सब के साथ एक बैठ के एक जेसूपी ये हुआ। उसमें क्या हुआ, जब फ्रीज कर दिया दुनिया को, जहाँ भी जो पैसे उसका है ईरान का जो तेल का पैसे वो दिया जाएगा, स्विफ्ट में ले लिया और बदले में ईरान ये चीज़ दोबारा नहीं करेगी, हो गया। पर पैसे मिल गया है, अब ईरान फिर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, फिर से शुरू कर रहे धीरे धीरे, मतलब वो छोड़े नहीं है, बाहर दिखा रहे नहीं। अब 2018 में ट्रम्प आए। अब ट्रम्प को पहले से ये जो ये हुआ था, जो मूव हुआ था, वो पसंद नहीं था। तो ट्रम्प ने ऐलान किया नहीं, ये हम नहीं मानेंगे, मैं बाहर हो गया जेसूफिया से। अमेरिका खुद ही बुलाया था, तो बैरक ने किया अभी नहीं होगा, अभी फिर से पैसे फ्रीज होगा। तो फिर से पैसे फ्रीज हो गया 2018 से अभी 2026। तो अभी क्यों फिर से अमेरिका ने उसको अटैक किया? क्योंकि वो तो चुपचाप बैठा था, ईरान जो पैसे ले लिया जैसे भी है चल रही है। आप सोचिए, जो पैसे जो फ्रीज किए फिर भी वो चुपचाप बैठा है, पर चुपचाप नहीं, वो एक्चुअली उसका लास्ट स्टेज था एटम बनाने का। क्योंकि यूरेनियम जो अब ऊपर वाला के बोलो नीचे के बोलो, उसका पास यूरेनियम है, जो मतलब यूरेनियम अपने जगह से ही निकलता है। तो यूरेनियम को जब एटम में आप कन्वर्ट करते हो, उसको 90 से 95 डिग्री उसको गर्म करना पड़ता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको 30, 35, 40 बहुत ज़्यादा, तो वो करने लगा। तो फिर से एकदम जो टॉप है CIA, उसने खबर दिया। और ईरान ने पहले ही बोला था कि मैं जिस दिन कर लूँगी एटम को, उस दिन इज़राइल को उड़ा दूँगी। ये इज़राइल आके अमेरिका को अगर वो बना लेता, इसलिए फरवरी में ये हमला हुआ। पैसे रोक दिया कब से? 2018 से। अभी कितने पैसे पड़ा है हमारे इंडिया में पता है उसका? अभी पड़ा है 58 लाख करोड़ रुपया। यही पैसे को बोल रहा है जो ना देने के लिए, मतलब जो नुकसान हुआ है जो UAE में, दुबई में, उसके लिए। तो आप ट्रेलर को समझ में आया कुछ? अगर आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।